हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ध्येय आईएएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। और ध्येय आईएएस में हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हिंदी के अपलोड कर चुके हैं और ये 5वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का है। इसके पहले भी हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट और 3 और प्रैक्टिस सेट ध्येय आईएएस के हम लोग अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों फुल मैपिंग के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही कम समय में बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग अब बिना समय को खर्च करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो आकाश कुसुम का मतलब आकाश में कुसुम खिलाना, आकाश में फूल खिलाना मतलब असंभव सी बात होगी, तो इसका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आकाश में फूल खिलाने की सी असंभव सी बात हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है, सही है, हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। जीतने की इच्छा रखना जिगीषा कहलाता है और जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीषा होता है, यही हो गया जीतने की चाह। जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जिजी विशु नहीं कहलाता है। जिजी विशु कौन कहलाता है? जो जीने की इच्छा रखने वाला होता है ना, वो जिजी विशु कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो डी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। ठीक। तीसरा है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। जनसाधारण में प्रचलित कथा किंवदंती कहलाती है। ठीक है। चौथा है, जिसने ऋण चुका दिया हो। ऋण चुका देने का उऋण कहलाता है, मतलब वो ऋणों से मुक्त हो गया हो, उऋण हो गया। ठीक है। पांचवा है, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है, तो हाथ की सफाई के लिए हस्तलाघव हो जाता है। ठीक है। छठवां है, दत्त चित्त। दत्त चित्त का मतलब क्या होता है? किसी काम को चित्त लगाकर करना, वो क्या कहलाता है? दत्त चित्त कहलाता है। और जो अपने देश से लगाव रखता हो वो देश प्रेमी कहलाता है। और जो देखने में प्रिय लगे वो क्या कहलाता है? प्रियदर्शी कहलाता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी मिलता है ना, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन, इन 4 जगह के जो प्राप्त अभिलेख होते हैं वहां से अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है। तो और क्या हो गया? चौथा, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसको क्या कहते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। ठीक। सातवां है, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश होता है। हितैषणा का मतलब जो दूसरों के हित की इच्छा रखता है वो हितैषणा कहलाता है। ठीक है। आठवां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अतिशयोक्ति, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अतिशयोक्ति नहीं लिखा जाता, अतिशयोक्ति लिखा जाता है और बढ़ा चढ़ाकर कहना ये सही लिखा हुआ और गलत पूछा है। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, ये भी सही है। अनुश्रुति, अनुश्रुति जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, ये गलत हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वो हो जाता है अश्रुत पूर्व हो जाता है। ठीक है। मतलब श्रुत पूर्व मतलब सुना, पहले सुना जाने वाला, अ लग गया, अ नहीं, मतलब अश्रुत पूर्व हो जाएगा। ठीक है। और मुमूर्षु, देखिए ढंग से देखिएगा, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग ऐसे ही होगी। तो मुमूर्षु क्या होता है? जो मरने की इच्छुक हो, जो मरने की इच्छा रखता हो वो क्या होता है? मुमूर्षु होता है। ठीक। नौवां देख लेते हैं, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या होती है? स्पर्धा होती है। हम लोग प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? आगे बढ़ने की इच्छा होती है। ठीक। 10वें के लिए शब्द कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या होता है? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वो क्या कहलाता है? कूप मंडूक कहलाता है। ठीक। 11वां आ जाता है, बड़बड़िया का विलोम क्या होता है? बड़बड़िया का विलोम क्या हो जाता है? गुमसुम हो जाता है। ठीक है। अगला आ जाता है पाहन। पाहन का मतलब क्या होता है? पाहन का हम लोग ऐसे ऐसे ही याद कर सकते हैं, जब पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरदास का दोहा है ये। तो पाहन पूजे हरि मिले मतलब पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलते हैं तो पत्थर का मतलब पत्थर हो गया, यहाँ पर पाहन हो गया, और इसका विलोम क्या हो जाता है? पत्थर का विलोम फूल होता है, कुसुम हो जाता है। ठीक है। 13वां हो जाएगा श्रव्य। श्रव्य का मतलब सुनना, तो इसका श्रव्य का उल्टा क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। दृश्य मतलब देखना। अब श्रव्य में हम लोग देख लेते हैं अपश्रव्य। अपश्रव्य हम लोग साइंस में पढ़ते होंगे, भौतिक विज्ञान में, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनियां। तो श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियां। श्रव्य का मतलब जो सुनने योग्य, मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज के भीतर। ठीक है। और अपश्रव्य ध्वनियां क्या होती है या अवश्रव्य ध्वनियां क्या होती है? जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। और पराश्रव्य
जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखना है, सही सुमेलित नहीं। अर्र का अनर्र हो गया, अर्र का मतलब योग्य होता है, अनर्र का मतलब अयोग्य होता है। ये तो सही सुमेलित है लेकिन नहीं पूछा है, गलत वाला पूछा है। ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक नहीं होता है दोस्तों, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो गया। उपादेय का अनुपादेय ये भी सही लिखा हुआ है, और उल्लास का विषाद ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, उपादेय का मतलब क्या होता है? उपयोगी, ग्रहण करने योग्य। क्या होता है? उपादेय होता है। ठीक है, 15वें का सदाशय का विलोम क्या होता है? सदाशय, सद आशय, अच्छा आशय। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुराशय, बुरा आशय। ठीक है, 16वें का कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है? तो संग्रह का सही विलोम क्या हो जाएगा इसमें? विग्रह। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, और विग्रह का मतलब हम लोग कहते हैं ना समास विग्रह। समास का मतलब संक्षेप करना, और विग्रह का मतलब अलग अलग करना, समास विग्रह। तो संग्रह का विग्रह भी हो जाएगा और अपरिग्रह भी हो जाएगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अपरिग्रह हम लोग देखते नहीं है बौद्ध धर्म में, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा ना करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा ना करना। तो दोनों विलोम हो गए, तो यहाँ पर विग्रह और अपरिग्रह दोनों हो जाएगा। ठीक, 17वां है, कौन सा एक कथन गलत लिखा हुआ है? युग्म गलत लिखा हुआ है। कोप का कृपा सही लिखा हुआ है। कोप मतलब होता है क्रोध। हम लोग देखते हैं ना, कोप भाजन के शिकार हो गए, मतलब क्रोध के शिकार हो गए। तो कृपा उसका विलोम हो जाता है। चिरंतन का शाश्वत नहीं होता है, चिरंतन का नश्वर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है हम लोगों को, चिरंतन का उल्टा नश्वर होता है। उत्तम का अधम होता है, ठीक विलोम लिखा हुआ है। और स्तुत्य का निंद होता है। स्तुत्य का मतलब पूजनीय होता है, जिसकी स्तुति की जाती है, और निंद का मतलब निंदा के योग्य होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गलत पूछा ही है, तो गलत पूछा है तो गलत यही वाला बी है। 18वां है, निवृत्त का सही विलोम क्या हो जाता है? निवृत्त का प्रवृत्त हो जाता है। वृत्त से अलग निवृत्त होता है, वृत्त के साथ प्रवृत्त होता है। ठीक है, 19वां है, स्मरण का विलोम क्या होता है? तो स्मरण का विलोम विस्मरण करना होता है। ठीक है, स्मरण का मतलब याद करना, और विस्मरण का मतलब भुला देना होता है कि नहीं? शब्द और विलोम कौन से इसमें युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, उद्घाटन का समापन ये सही सुमेलित है। उन्मूलन का निमीलन नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। ठीक है, उन्मूलन का रोपण होता है, और निमीलन का उन्मीलन होता है। उन्मीलन और उन्मूलन में अंतर है, छोटा बड़ी ई और छोटा ऊ की मात्रा होता है। ठीक है, उन्मीलन का एक मतलब होता है आंख खुलना होता है। ठीक है, खिलना होता है, खिलखिलाना, खिलना, आंख खुलना होता है। ठीक, आकलन का संकलन, और ध्वंस का निर्माण। ध्वंस का निर्माण सही है। ठीक है, ध्वंस का निर्माण विलोम सही होता है, और आकलन का संकलन नहीं होता है। आकलन का क्या होता है? आकलन का विकलन हो जाता है। ठीक है, ये देख लेना है। तो पहला और चौथा सही है, तो मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21वां देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वाक्य? वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है। ठीक है, इसमें हुआ है। रमेश तेज दौड़ता है। ठीक है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, इसमें भी है। वह मधुर संगीत गाती है, इसमें। वह सन्यासी में वह नहीं है, वह सर्वनाम के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है, ना कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में। तो यही वाला इसका गलत हो जाएगा, और यही आंसर पूछा ही है। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण होता है दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, और इसमें विशेषण क्या है? विद्यार्थी कैसा है? तेज विद्यार्थी है। ठीक है, तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है? कितना तेज? बहुत तेज है। ठीक है, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, 23वां है, तुम कहाँ रहते हो, किस कोटि का विशेषण है? तो प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक, 24वां हो जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण है? सीता भली लड़की है, ये भली गुणवाचक विशेषण है, ये नहीं होगा। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण है, ये भी नहीं होगा। सुनसान स्थान पर भय लगता है, सुनसान भी गुण बता रहा है, ये भी नहीं है। यह वृक्ष बड़ा है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। डी में यह वृक्ष, वृक्ष की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम शब्द, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है वो। ठीक है, 25वां है, निम्न में एक विशेषण शब्द है। ज्योतिष विशेष है, ओज विशेष है, कृष भी विशेष है, गाफिल विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाफिल हम लोग देखते हैं ना, एक सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो गाफिल का मतलब होता है बेसुध होकर के, है कि नहीं? बेसुध होकर के सैर सपाटा करने की बात होती है। ठीक है, तो गाफिल क्या हो जाएगा इसमें? गाफिल विशेषण हो जाता है। ठीक,
26वां आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें विशेषण नहीं होगा ऐन्द्रिय। ऐन्द्रिय का इंद्रिय होता है, ऐन्द्रिय विशेषण है, श्रव्य विशेषण है, महिमा भी विशेषण है, विषाद विशेषण नहीं है दोस्तों। विषाद क्या है? विशेष है, ठीक है। 27वें का देखते हैं, कौन सा एक विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? ऐसा विशेषण जो संज्ञा के बाद आता हो, है कि नहीं? संज्ञा के बाद आने वाला विशेषण विधेय विशेषण होता है, और संज्ञा के बाद आएगा और क्रिया के पहले आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। कमल एक तेज विद्यार्थी है, तेज देखिए ये बीच में नहीं आए, विद्यार्थी और है के बीच में नहीं आए, तो ये नहीं होगा। वह एक चंचल व्यक्ति है, तो चंचल विशेष से पहले आया है, नहीं होगा। वह एक सफेद घोड़ा है, घोड़े के पहले आया सफेद, नहीं होगा। मेरे बाल काले हैं, तो काले देखिए विशेषण है, और बाल और है के बीच में आया है ये, तो ये वाला हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। विधेय विशेषण में विशेषण शब्द संज्ञा और क्रिया के बीच में आता है, ठीक है। 28वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष की दृष्टि से सही है? अलंकृत, ईप्सित और ऊपरी, ये दोस्तों विशेषण है। अब जैसे अलंकृत, उसके मुखमंडल पर अलंकृत बिंदी उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहे, है कि नहीं दोस्तों? तो अलंकृत यहाँ पर क्या है? विशेषण है। ईप्सित का मतलब प्रिय काम में, उसके मत्थे पर बिंदी जो अलंकृत हो रही है काफी ईप्सित लग रही है, प्रिय लग रही है, काम में लग रही है, ठीक है। ऊपरी भी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ओछा, तंग, चाक्षुष, ये भी विशेषण हो जाएगा। चाक्षुष का मतलब होता है नेत्र संबंधी, ठीक है। और ओछा, ओछा मतलब नीचा होता है। जैसे हम लोग संत रविदास का एक दोहा देखते हैं, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राय की सेवा की नहीं कहीं रविदास चमारा। तो ओछा कैसी, जाति कैसी है? जाति ओछा है, कमतर है, ऐसा कहा गया है। तो ओछा क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। जुदा, कृपालु, गोत्रीय, ये भी दोस्तों विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और करुणा, दारिद्र, दक्षता, ये विशेष्य हो जाएगा। ये पूरा जो है करुणा, दारिद्र और दक्षता क्या हो जाएगा? विशेष्य युग्म हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? 5वीं मंजिल क्रमवाचक विशेषण 1 2 3 4 5 क्रम से 5वीं है, सही है। 100 गुना आवृत्ति हो रही है, ये भी सही है, ठीक है। कुछ लोग अनिश्चित है, ये भी सही है। संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक मतलब सभी सुमेलित हैं इसमें, ठीक है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? अंक का मतलब गोद, और अंकित ये विशेषण है, ठीक है। ये विशेषण है और ये विशेष है, ये सही है। ऊंचाई विशेष है, और ऊंचा, ऊंचा सड़क, ऊंचा पहाड़, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। उपलब्ध, उपलब्धि, ये गलत हो जाएगा। उपलब्ध क्या है? उपलब्ध यहां पर विशेषण हो जाएगा और उपलब्ध विशेष है, तो ये वाला युग्म गलत लिखा हुआ है। और दुर्गति, दुर्गत, ये भी युग्म सही लिखा हुआ है, ठीक है। 31 में कह रहा है कि किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? किसलय, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, तो किसलय का आंचल डोल रहा तो पत्ता हो जाएगा, मुकुर हो जाएगा दर्पट, कालकूट हो जाएगा विष, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची ध्रुवनंदा है, नदीश्वरी भी है, जाह्नवी भी है, कूलकंशा नहीं है। कूलकंशा दोस्तों नदी का पर्यायवाची है। कूलकंशा किसका पर्यायवाची? नदी का। ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, जाह्नवी, भागीरथी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। 33वां है, कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? वांछनीय का मतलब डिजायरेबल, इच्छा के योग्य हो। अभिप्रेत, अभिप्राय, अभीष्ट दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभिप्राय हो जाएगा। अभिप्राय भिन्न है, और बाकी ये सब डिजायर, वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्रेत डिजायर के मतलब इच्छा के जो है पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? याज्ञसेनी दोस्तों द्रौपदी का पर्यायवाची है। द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा होता है, पांचाली होता है, और द्रौपदी के पिता कौन? तो द्रुपद, तो द्रुपद सुता भी होता है और सैरंध्री भी होता है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची ये हो जाएगा। 35वें में कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची हैं? तो कदली, रंभा, भानुफल ये सब केले के पर्यायवाची होते हैं, केला का, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? दल, पर्ण, पल्लव, ये सब पत्ता का पर्यायवाची है, ठीक है, पत्ता का। सौदामिनी, दामिनी, चंचला, ये बिजली के पर्यायवाची हैं, है कि नहीं? बिजली, सौदामिनी, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर राहु जाला में, जयशंकर प्रसाद की कामायनी नामक रचना में ये लिखा गया है। और दामिनी, दमके दतिया दुत दामिनी, जो किलके कलबाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें।
तो तुलसीदास की रचना है, ठीक है। तो चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक। नरेंद्र, नृपति, क्षितीश, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, मतलब सॉरी राजा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो नरेंद्र नृपति हो गया, क्षितीश मतलब क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व भय अधम शरीर, क्षिति का मतलब धरती, ठीक है। तो धरती के राजा, नरों के राजा और नृपति, ये सब राजा के पर्यायवाची हो गए। तो इसमें सभी विकल्प इसमें शुद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 37वां हम लोग देखते हैं देव द्रुम पर्यायवाची है। देव द्रुम, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, है कि नहीं। तो पंत की ये रचना है। तो देव द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़ होता है, तो देव द्रुम का मतलब देवताओं का वृक्ष, मतलब कल्प वृक्ष हो गया दोस्तों, ठीक। 38वां प्रगल्भ, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? प्रगल्भ घमंडी का पर्यायवाची होता है। अहंकारी हो गया, अभिमानी हो गया, दम्भी हो गया, गर्वीला हो गया, ये सब घमंडी के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। 39 में यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तरणी तनुजा होता है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो यमुना नदी के किनारे, तो तरणी तनुजा होता है यमुना का पर्यायवाची। काल गंगा भी होता है, भानुजा भी होता है। यमुना को भानु, भानु मतलब सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ठीक है। यमुना हो जाएगा, यमुना भी हो जाएगा। धरनी नहीं है दोस्तों, धरनी का क्या होता है? पत्नी होता है, ठीक है। ये हो गया, तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? धरनी हो जाएगा। यमुना धरनी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। 40वें का देख लेते हैं, कौन सा पर्यायवाची युग्मों की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? निशा, छड़दा, ये सुमेलित है। सागर, निरधि, ये भी सुमेलित है। जल का अंब नहीं होता है, जल का दोस्तों अंबु होता है। क्या होता है? जल का अंबु होता है। और अंब किसका होता है दोस्तों? अंब आम का होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और चंद्रमा का शशधर, ये भी सही है। तो ये वाला गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41वें का क्या है? एक शुद्ध वाक्य बताना। वह विलाप करके रोने लगी, ये गलत हो। अच्छा, शुद्ध वाक्य बताना है तो ये गलत है। वह विलाप करके रोने लगी नहीं, वह विलाप करने लगी हो जाएगा, ठीक है। वह विलाप करने लगी। बेफिजूल बोल रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिजूल बोल रहे हो, ये होता है, ठीक है। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, तो गलत हो जाएगा। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का सी आंसर सही होगा। 42वें में कौन सा एक शुद्ध नहीं है? जामाता नहीं होता है, यही अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जामाता होता है, जमाता नहीं होता है। उन्मीलित लिखा है, विभीषिका लिखा है, मैथिली शरण, ये तीनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। 43 है, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो भ्रातागण का भ्रातृगण, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, गलत बताना है। विद्युत लता, तो विद्युत लता का विद्युत लता, ये सही लिखा हुआ है, ठीक। राजर्षि ये गलत है, और राजर्षि ये सही लिखा हुआ, ये भी है, ये भी मतलब स्टेटमेंट सही है, दोनों युग्म सही है। नवाब का नवाब नहीं होता है, नवाब का नवाब ही होता है। ये नवाब इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये वाला युग्म सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 44 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? ये वाला शुद्ध है। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान का मतलब होता है प्रकाशमान, प्रकाश युक्त होता है, ठीक है। 45वां देखते हैं, कौन सा एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है? निरपराध को सजा नहीं देना चाहिए, ये सही लिखा हुआ है। निरपराधी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, निरपराध ही होता है, निरपराधी नहीं होता है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए नहीं होगा, वन गए होगा, तो ये गलत लिखा हुआ और गलत पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, कितना सामंजस्य है कि नहीं? ये सही स्टेटमेंट है। 46वें में देखिए, कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। महत्वाकांक्षा ऐसे लिखा जाता है, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखा जाता है, समिति ऐसे लिखा जाता है, तो अशुद्ध पूछा है, तो ये तो शुद्ध लिखा हुआ है। सांसारिक श्रृंगार संन्यास दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी सही लिखा हुआ है। सिंदूर होता है, सिंदूर नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। सिंदूर होता है। प्रदर्शनी होता है, शापे मात्रा नहीं होता है, ये होता है प्रदर्शनी होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ सही लिखा, लब्ध प्रतिष्ठ मतलब सम्मानित होता है। मनोरथ भी सही। कृत हुआ मैं तात, मतलब कृतार्थ हुआ मैं तात, तो कृत भी सही लिखा हुआ है, तो डी भी सही लिखा हुआ है, लेकिन सी स्टेटमेंट पूरा
गलत लिखा हुआ है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निश्चेष्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समुज्वल नहीं होगा, समुज्वल दोस्तों आधा जा वा ला होता है ऐसे, ठीक है, समुज्वल हो जाएगा। अनुवादित नहीं होगा, अनुदित होता है, ठीक, ये ध्यान देंगे, अनुदित होता है। ऐषणा नहीं होता है दोस्तों, ऐषण होता है, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 48वां देखते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये तो शुद्ध लिखा हुआ है। यह भाग्यवान स्त्री है, ये गलत लिखा हुआ है, और गलत ही पूछा है तो इसका बी हो जाएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा? यह स्त्री भाग्यवती है, यह भाग्यवान स्त्री नहीं है, यह स्त्री भाग्यवती है, ये हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये भी सही स्टेटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। 49 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध लिखा हुआ है? पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए, यही गलत लिखा हुआ, पिताजी कुशलता पूर्वक यहाँ पहुंच गए, ठीक है, ये आंसर इसका। अच्छा, शुद्ध पूछा है तो ये गलत लिखा हुआ है। हल्का सा हवा का झोंका आया, गलत है, हवा का हल्का सा झोंका आया, ये होता है सही, ठीक है, ये भी गलत हो गया। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, ये भी गलत लिखा हुआ, गोलों और तोपों से आक्रमण किया गया, ठीक है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, यही सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 50वां दोस्तों है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब मुझे आज मेरी नहीं होता, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये शुद्ध वाक्य है। गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। नायिका का पति विदेश में है, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। 51 नंबर है, श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? तो श्यामल सांवले का तत्सम शब्द है, ठीक है। 52 है, तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं? अंग प्रोछा तत्सम है, किंवदंती तत्सम है, गोधूम तत्सम है, साला तत्सम नहीं है, ठीक है। तो साला तद्भव लिखा हुआ है, साला तत्सम नहीं है। किंवदंती का क्या होता है? अफवाह होता है, ठीक है। अंग प्रोछा का अंगोछा होता है, और गोधूम गेहूं का होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 53 है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? भ्रमर, मधुक, ये दोनों सही लिखा हुआ है। कंकती कटहरा, ये गलत लिखा हुआ है, कंकती कटहरा नहीं होता, काष्ठ ग्रह होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? काष्ठ ग्रह होता है, कंकती काष्ठ ग्रह होता तो सही हो जाता है। श्रृंगाल, जम्बू, दोनों तत्सम लिखा हुआ है। कदली, इसी का, ये भी तत्सम लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है और गलत पूछा है तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 54 है, वर्धकी किसका तत्सम है? तो वर्धकी होता है बढ़ई का तत्सम, ठीक है। बैल का वृषभ होता है, और बिच्छू का हम लोग देखते हैं वृश्चिक। किस राशि के हो भैया? वृश्चिक राशि के हैं, है कि नहीं। बाघ का क्या है? व्याघ्र होता है दोस्तों, ठीक है। 55 हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? खुजली, खरजू, तद्भव तत्सम, ये तद्भव लिखा हुआ है, ये तत्सम लिखा हुआ है, ये सही सुमेलित है। कत्था, क्वाथ, ये भी तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये भी सही लिखा हुआ है। ओखली, उलूखल, ये भी सही लिखा हुआ है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, मतलब सभी सही सुमेलित इसके हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है? पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो भूपाल, भुवाल, ये तत्सम है और ये तद्भव लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है। रजनी, रैन, ये भी तत्सम तद्भव का जोड़ा है। श्रमश्रु, मूछ, ये भी तत्सम तद्भव का जोड़ा है। हाथी और हस्त नहीं है दोस्तों, ये तद्भव तत्सम का जोड़ा हो गया, तत्सम तद्भव का नहीं, तद्भव तत्सम का जोड़ा हो गया। और कौन सा नहीं पूछा है तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। 57 है, संदंशिका किसका तत्सम है? तो संदंशिका दोस्तों सणसी का तत्सम है, ये ध्यान देना है। निम्ब का तद्भव रूप है, नीम होता है दोस्तों, ठीक है। और नींबू का क्या होता है? नींबू का निम्बुक होता है, ये ध्यान देना है, नींबू का निम्बुक होता है, ठीक। और नाई का होता है नापित होता है दोस्तों, ठीक है, नाई का नापित हो जाएगा, ठीक। 59 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, तो आलस्य तत्सम शब्द है और नहीं पूछा है। गोपाल तत्सम है, और गोपाल का तद्भव ग्वाल होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम लोग कभी अगर ग्वाल लिखा होगा तो हम लोग उसको तद्भव मान लेंगे। तो गोपाल तत्सम शब्द है, और क्या पूछा है? तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव इसमें कौन सा है? चटिका भी तत्सम है, पीढ़ी तत्सम नहीं है। पीढ़ी दोस्तों
तद्भव शब्द है और पीढ़ी का क्या हो जाता है, पीढ़ी का तद्भव पीठिका हो जाता है। ठीक है, पीढ़ी का तत्सम पीठिका हो जाता है। ठीक, ये ध्यान देना है। 60 का हो जाता है तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, इलायची का एला, इलायची तद्भव है, तत्सम एला ये सही सुमेलित लिखा हुआ है, लेकिन पूछा नहीं है। लोमड़ी का श्रृंगाल ये नहीं होता है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लोमड़ी का लोमशा होता है। ठीक, लोमड़ी का क्या होता है दोस्तों, लोमशा होता है। ठीक है, और श्रृंगाल किसका होता है, श्रृंगाल सियार का होता है। ठीक, ये ध्यान दे लेंगे। केकड़ा का करकट होता है और हुलास का उल्लास होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 60 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चारों विकल्प को चित्त करते हुए हम लोग, मतलब चारों खानों को चित्त करते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है इसको। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी कमी फिर भी रह गई हो, कुछ भी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइएगा, उस पर जरूर काम किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।